कभी भी किसी टॉपिक पे बात हो ना तो माइंड में हमेशा एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि अरे किस टॉपिक पे बात हो रही है, ये क्वेश्चन किस टॉपिक पे है। बच्चे टीचर के साथ क्लासरूम में करने के बाद में दोबारा करते ही नहीं, और दोबारा करते भी हैं तो कई सारे रिसोर्स मत बोला ना गूगल मैप के साथ। जी जी। आप एक दूध की बोतल ले आओ, ट्रांसपेरेंट या दूध ले आओ, देखो उसमें घी दिखता है क्या? नहीं। मलाई दही दिखता है क्या? नहीं। मलाई दिखता है क्या? जितने भी मिल्क प्रोडक्ट है सब कहीं ना कहीं उस दूध में ही है। क्योंकि जिस टॉपिक को जितना टाइम लगाना जरूरी है उतना जरूरी है। वन शॉट इज जस्ट डिवीजन आई गेस। वो वन शॉट मैम उसके लिए जिसका ये सफर किया हुआ है, जिसका ये काम किया हुआ है। कोई बच्चा पहली बार अगर dy बाई dx कर रहा है, डिफरेंशिएशन कर रहा है, कोई बच्चा पहली बार लिमिट लगा रहा है ना, तो उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस नहीं आएगा। अगर एक कॉमन एग्जाम्पल, चूंकि हर पेरेंट्स हर सराउंडिंग के लोग उतने लेवल तक नहीं पढ़े होते जेईई इसलिए उनको नहीं पता होता है। नमस्कार सर, हमें पता है कि अभी 2 महीने में जेईई की एग्ज़ाम है और सारे बच्चों ने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की हैं। कहीं ना कहीं बच्चे सॉल्व भी कर रहे हैं क्वेश्चंस, लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है सर कि जिसके कारण मार्क्स नहीं आ रहे? क्योंकि बच्चे ने पढ़ाई की है और ऑब्वियसली उसने प्रैक्टिस भी की है पहले, लेकिन अब टेस्ट देकर मार्क्स नहीं आ रहे हैं सर। मैम आप रुक करके सोचिए कि बच्चे टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो उनके मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं? मार्क्स नहीं आने का रीज़न है कि उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा होगा, या कई बार बच्चे बोलते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व तो हो रहा है लेकिन नेगेटिव हो रहे हैं। जी। दोनों केस में एक चीज़ तो निकल के आती है कि बच्चे से सही क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है। मतलब ये दो अलग अलग प्रॉब्लम है। अब कहेंगे कैसे, मैं आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ। बच्चे से नेगेटिव उस केस में होता है जब क्वेश्चन पढ़ने के बाद बच्चों को लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने किया है, ये मुझसे हो जाएगा। जो बच्चे ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, उसे क्लियर पिक्चर क्लियर है कि वो क्वेश्चन उससे सॉल्व नहीं हो रहा है। लेकिन जो बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है और वो निगेटिव हो रहा है, कहीं ना कहीं उस बच्चे पे बच्चा 50-50 है कि उसको आ रहा है, बट जो आ रहा है जो कर रहा है वो गलत है। नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा डेंजरस है सर कि आना ही नहीं? बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब ये इस वजह से होती है ना कि बच्चों का कभी भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो माइंड में एक विजुअलाइजेशन क्लियर होती है। मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन अगर माइंड में आपका फ्रेम हो गया ना तो रफ पेज पे सिर्फ उस स्टेप को फॉलो करना होता है। एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं मैम। जैसे मान लीजिए कि हमने एक प्लान किया, हम 4 दोस्त हैं, बोले कि चलो कल मूवी चलते हैं। सबसे पहले आपके माइंड में क्या रिकॉल हुआ कि कौन सी मूवी रहने वाली है, कहाँ है, कितने बजे है, और कॉमन डिटेल्स? यस। अब बच्चा यही नहीं रिकॉल कर रहा है कि मूवी है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, किस टॉपिक से, बच्चा वो रिकॉल ही नहीं कर पा रहा। कभी भी किसी टॉपिक पे बात हो ना तो माइंड में हमेशा एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि अरे किस टॉपिक पे बात हो रही है, ये क्वेश्चन किस टॉपिक पे है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री से बात करूँ, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कोई भी इक्वेशन के फॉर्म में, तो इक्वेशन कई टॉपिक में होते हैं। बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का है या इक्विलिब्रियम का है या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। जब ये समझेंगे तभी तो माइंड उस चैप्टर के पेज पे जाएगा ना कि इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या था। बच्चा क्वेश्चन पढ़ने के बाद बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बच्चों का, या उस मेथड पे बच्चों का काम कम किया हुआ है। काम कम किया गया है मतलब सब प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप कह रहे हैं? हाँ, ऑब्वियसली प्रैक्टिस की चीज़ जी। आप किसी भी चीज़ को देखो या किसी भी बच्ची चीज़ को देखो, ऐसा कोई काम अगर मैं बोलता हूँ कि समझो मैम किसी रूट पे मुझे बाइक से जानी है, अगर मैं पहली बार जाता हूँ या गूगल मैप से जाता हूँ ना तो मेरा स्पीड हमेशा स्लो होगा। हर आने वाले टर्निंग से पहले ऑटोमेटिक मेरा माइंड क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा, क्योंकि वहाँ पे मुझे मैप का सहारा लेना है। और उसी रूट पे मैं रेगुलर जाऊँ ना तो फिर मुझे पता है कहाँ मोड़ना, और हमेशा मैं बात करते करते भी जा सकता हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ पे मैप्स आप बोल रहे हैं जो हम रेफरेंस की बात कर रहा हूँ मैं, आपको एग्जाम्पल भी वही दे रहा हूँ जहाँ पे आप इजिली जी जी बिल्कुल। तो कभी भी आप एक ही चीज़ को बार बार करना प्रैक्टिस कहलाता है। बच्चे टीचर के साथ क्लासरूम में करने के बाद में दोबारा करते ही नहीं, और दोबारा करते भी हैं तो कई सारे रिसोर्स मत बोला ना गूगल मैप के साथ। जी जी। चलना उनको उस रोड पे बिना मैप के है, बच्चे चलते हैं गूगल मैप के साथ। चूंकि जर्नी कंप्लीट हो जाती है तो हमें लगता है मेरा काम हो गया। हाँ ये बात लेकिन है एग्जामिनेशन में वो गूगल मैप अलाउ नहीं होता है तो बच्चों से जर्नी कंप्लीट नहीं होती है। जी बिल्कुल। तो पहले एग्जामिनेशन को तो समझना होगा ना कि कौन सा एग्जामिनेशन बच्चों से क्या चाहता है और क्या करवाना चाहता है। सर जब ये क्लियर होगा तो ये अगर आपने बोला है तो बच्चे का बेसिक सिनेरियो क्या होना चाहिए? मतलब अगर आपको 2 सेंटेंस में बताना हो कि बच्चों की स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, कैसे करना चाहिए उनको प्रैक्टिस? इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। घी जानती हैं आप? जी। घी कहाँ होता है? दूध से मिल्क प्रोडक्ट है तो दूध में होता है। जी। दही जानती है? कर्ड। जी। कहाँ होता है? वो भी मिल्क प्रोडक्ट है। मलाई जानती है? मिल्क कहाँ होता प्रोडक्ट अगेन। आप एक दूध की बोतल ले आओ, ट्रांसपेरेंट या दूध ले आओ, देखो उसमें घी दिखता है क्या?
नहीं, मलाई दही दिखती दिखता है क्या? नहीं नहीं। मलाई दिखता है क्या? जितने भी मिल्क प्रोडक्ट है सब कहीं ना कहीं उस दूध में ही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि इस दूध से आपको मलाई निकालनी है, कि इस दूध से घी निकालनी है, कि इस दूध से दही निकालनी है तो सब कुछ उसी में ना। जी, अब देखो तो बच्चों का विजन ही क्लियर नहीं है कि उसको क्या चाहिए। वेरी तो ट्रू। सबसे पहला मेरा मानना होता है कि आपको जो काम करना है उसका आपको एंडिंग डेस्टिनेशन पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पहुँचना है। आप डेस्टिनेशन कवर कर लेती है ना, तो फिर दूसरी चीज़ आती है कि इस स्टेप को मतलब पहुँचना कैसे, डेस्टिनेशन तक जाना कैसे, मतलब प्रोसेस कैसे फॉलो करना है। और अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप कामयाबी तक जाओगे। इसमें बच्चे क्या करते हैं, शॉर्टकट चाहिए। आप गूगल पे ऐसे नॉर्मल आप जाके सर्च करो ना, तो सबसे ज़्यादा आपको सर्च हिस्ट्री में मिलेगा ना, हाउ टू डू 5 आवर स्टडी इन 2 आवर्स। इसका कोई लॉजिक है? आज के टाइम में बच्चों को रिजल्ट चाहिए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करना चाहिए कम समय में। आप थोड़ा बहुत अगर आप सोशल मीडिया यूज करती होंगी तो सबसे ज़्यादा आज का के टाइम में एक ट्रेंड है वन शॉट। यस, सारे कंसेप्ट शायद उसमें एक के बाद एक के बाद आ जाता है। अब एक चीज़ मुझे बताओ मैम कि अगर वन शॉट से काम हो जाता, 2 घंटे में अगर कोई टॉपिक पढ़ा करके हो जाता, तो क्या टीचर बेवकूफ़ है कि इससे पहले जितने टीचर थे उसको 10 घंटे में पढ़ाते थे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस टॉपिक को जितना टाइम लगाना जरूरी है उतना जरूरी है। वन शॉट इज जस्ट डिवीजन, आई गेस। वो वन शॉट मैम उसके लिए जिसका ये सफ़र किया हुआ है, जिसका ये काम किया हुआ है। जी बिल्कुल। मैं फर्स्ट डे से आज बोलता हूँ, हमेशा हर बच्चों के लिए बोलता हूँ, जिनसे दिक्कत है ना, लर्निंग इज ए स्लो प्रोसेस। लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस, वेरी ट्रू सर। होता क्या है, बच्चे एक तो वन शॉट देखेंगे जो अधूरा वर्क है, जो अधूरा वर्क। दूसरा उसको भी 1.2 1.5 स्पीड पे देखेंगे। जो ऑलरेडी 2 घंटे का है उसको उनको 10 मिनट में चाहिए, 10 मिनट में और 1.5 में। अब देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे यही करते हैं। आप रुक करके सोचिए कि हम किसी चीज़ को सीखने की बात कर रहे हैं। जब आप 1.5 पे सुन सकते हो तो टीचर क्या फास्ट नहीं बोल सकता है? बिल्कुल बोल सकते। तो फिर टीचर क्यों नहीं बोलते? एब्जॉर्ब होना चाहिए दिमाग में, मेरी भाषा में बोले तो एब्जॉर्ब होना चाहिए ना। बिल्कुल दिमाग कभी में आप जाना इसी चाहिए। चीज़ को आप एक एग्जाम्पल से कोरिलेट करो, तो जब बारिश होती है ना तो पानी ग्राउंड में खेतों में अंदर तक जाती है, और जब सैलाब आती है ना तो वो सब कुछ बहा ले जाती है। दोनों केस में तो पानी ही है। किस केस में पानी मतलब प्लांट के रूट तक आता है? काफी ज्यादा, ये तो समझ बिल्कुल रिलेटेबल है। मैम जब तक प्रोसेस को नहीं समझेंगे आप कामयाबी नहीं हो सकती ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी काम को करने में 6 घंटे लगते हैं तो आपको 6 घंटे देने होंगे। सदियों से मम्मी को दही जमाने में अगर 5 घंटे लग रहा है ना, तो कोई शॉर्टकट नहीं है कि 2 घंटे में दही जमा दे। और दही जम गया तो वो ऐसा दही नहीं बनेगा। कुछ ना कुछ तो उसमें मिलावट है, कुछ ना कुछ तो उसमें किया है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई बच्चा पहली बार अगर dy/dx कर रहा है, डिफरेंशिएशन कर रहा है, कोई बच्चा पहली बार लिमिट लगा रहा है ना, तो उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस ही आएगा। जी बिल्कुल। अगर एक कॉमन एग्जाम्पल, चूंकि हर पेरेंट्स, हर सराउंडिंग के लोग उतने लेवल तक नहीं पढ़े होते जे-नीट, इसलिए उनको नहीं पता होता है। हाँ हाँ एक छोटा सा एग्जांपल बोलता हूँ, अगर कोई टीचर बहुत टैलेंटेड है, जी, 2 से 20 तक का टेबल वन शॉट में सिखा दे किसी बच्चों को, तुम्हें मान लो जो बच्चा ए से लेके जेड तक सीखता है, कितना आसान होगा। अभी अपन फटाक से 30 सेकंड में A to Z बोल देंगे। ये मेरे लिए आसान है ना, क्या उस छोटे बच्चों के लिए आसान है क्या? बिल्कुल। वो तो पहली दफा कर रहे हैं। पहली दफा कर रहे हैं। बिल्कुल तो यहाँ भी तो वही मसला है ना। बिल्कुल हम 11-12 बच्चों के लिए ये पहली दफा है। बिल्कुल चूंकि मैं टीचर हूँ, मेरा 10 साल से किया हुआ है, मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस है, तो मेरे लिए वो आसान है। बिल्कुल। और किसी बच्चों को मैं यूट्यूब पे टेबल सिखवा दूं, ऑडियो वीडियो सब में मल्टीप्लिकेशन एडिशन करके सिखा दूं, क्या उस बच्चे को टेबल लर्न होगा? क्या नहीं, टेबल लर्न तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ये बात एग्री करती हैं? यस सर। चूंकि ये एग्जांपल आपको माइंड में इसलिए क्लिक कर गया ना कि ये 2 का टेबल हर माँ बाप जानते हैं, हर पेरेंट्स, हर बच्चे जानते हैं। लेकिन यहाँ जे-नीट का कॉन्सेप्ट होता है तो पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता है। बच्चे पेरेंट्स के बीच में सबसे बड़ा कम्युनिकेशन गैप होता है, जहाँ टीचर या बच्चे कहीं ना कहीं इंटरटेन हो जाते हैं, फिर लास्ट में उनको लगता है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा करना है तो क्या करूँ, वन शॉट देख लो। तो मैं बार बार बोलता हूँ, वन शॉट से टीचर का ही रिवीजन होता है, बच्चों का नहीं होता। बच्चों का पॉसिबल नहीं। कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन गैप काफ़ी ज़्यादा है, तो उससे प्रेशर में आके मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं। अब वन शॉट में मैम वही होता है ना, 2 + 2 4, 2 × 2 4, 2 × 3 6। अब मैं बोलूँ 499 × 56, कोई वन शॉट में बता दे? बिल्कुल। इसके लिए भी लॉजिक है, आपको लॉजिक सीखना पड़ेगा। यस बिल्कुल। तो वन शॉट इज अ सैलाब। सैलाब इज नॉट गुड। सैलाब से क्या होगा, सारी परेशानियों की डिस्ट्रक्शन। सैलाब में वहीं पे रुकते हैं मैम जो बड़े होते हैं। मतलब बड़े होने के लिए यू नीड एक्सपीरियंस। यू नीड एक्सपीरियंस, या आपका वो काम किया हुआ है। वन शॉट से 100 में से वही 5 बच्चों का होता है जिनको एक फाइनल ब्रशअप चाहिए।
रिवीजन के लिए वन शॉट इज़ अ थिंग, बट उसके अलावा अगर आपको पढ़ना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल मैम। बिल्कुल। रिवीजन किसको लगती है? जिनका पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है, बिल्कुल। जिनको समझ ही नहीं आ रहा है, जिनका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, उनको रिवीजन चाहिए या उनको पूरा लेक्चर चाहिए? उनको लेक्चर ही चाहिए। जितना पेड़ को पानी चाहिए उतना धीरे धीरे चाहिए। चाहिए। सैलाब में डालोगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं। ये बिल्कुल। चीज़ें होती है। 11-12 की बातें अगर आप किसी 11-12 के बच्चों को समझाओ, आप 10 में से 10 बच्चों को समझाओगे, 10 में से 10 को समझ में आएगा। लेकिन आप अभी 10 में से 8 बच्चों को देखो, उसको मार्क्स नहीं आ रहे हैं। यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो बच्चा प्रोसेस ही फॉलो नहीं करता है, सिस्टमेटिक काम नहीं करता। मार्क्स नहीं आते क्योंकि वो सॉल्व नहीं करते और उसके बाद फिर दे जस्ट हैंड्स अप कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। वहाँ उनको रुक के, आपके भाषा में कहे तो रुक के समझना पड़ेगा कि पढ़ाई करना ज़रूरी है। तुमको बैठना पड़ेगा, नोटबुक लेके तुमको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, प्रॉपर मैनर में लगाने पड़ेंगे, तब आपसे होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आपको करा करके लेना होगा। हाँ, ये इम्पोर्टेंट था। अगर बच्चा कर लेता तो वो घर पे भी कर लेता घर पे था। कर लेता। बिल्कुल। आप सोचिए ना मैम कि आप हम लोग जिन बच्चों को पढ़ाते हैं, अपन ग्रेजुएशन के बच्चों को तो नहीं पढ़ाते हैं, यूपीएससी एमपीएससी के लिए तो नहीं पढ़ाते हैं। वो बच्चा का मैच्योरिटी लेवल काफ़ी ऊपर होता है, उसको काफ़ी कुछ पता होता है। हम स्कूल गोइंग बच्चों को पढ़ाते हैं जो बच्चा 10th पास आउट है। जी। क्या 10th पास आउट बच्चों का विजन इतना क्लियर होता है कि वो कोई प्लान करे और 2 साल तक उसको फॉलो कर ले? काफ़ी हलचल रहती है। जनरल बात करें तो बच्चों में हलचल है काफ़ी ज़्यादा, मेहनत करने से भटक रहे हैं इधर उधर, डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो यहाँ पे 11-12 बच्चों के लिए क्या होता है मैम कि किसी भी टीचर को 40 to 60% ही उसको सब्जेक्ट नॉलेज पे पढ़ाना होता है। बाकी 60 to 40% उस बच्चों पर केयर करना पड़ता है। और केयरिंग से ही लोग कामयाब होते हैं। अगर पढ़ा के लोग कामयाब होते ना, तो बोला ना पढ़ाना जरूरी है 40 to 60%, क्योंकि हम 11-12 बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं जिनका बहुत छोटा सा सिलेबस है। ऐसा नहीं कि सिलेबस बहुत वास्ट है, सिलेबस छोटा सा है, टाइम 2 साल का होता है। लेकिन बच्चे बनते इसलिए नहीं क्योंकि वो केयर नहीं मिलता है। आपको बच्चों को समझना पड़ेगा, बच्चों के माइंडसेट को समझना पड़ेगा। हर बच्चों के लिए प्रोसेस अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल, पर्सनलाइज्ड होनी चाहिए। किसी के पास इतना टाइम नहीं है सर आजकल। इसलिए तो आप इसलिए तो देखिए कि आप सक्सेस रेशियो कितना कम है। जी। अगर आप किसी बच्चों पे काम करिए और वो बच्चा ऐसा ना हो कि कामयाब ना हो, आप किसी भी अपने जीवन में किसी भी एक्सपीरियंस को उठा करके देखिए। एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, डिसिप्लिन और वो बताने वाला गुरु, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और जहाँ वो टीचर को ये लगे कि इस बच्चे की जीत पे मेरी जीत है, इस बच्चे की सिलेक्शन पे मेरी कामयाबी है, तब वो बच्चा डेफिनेटली कामयाब होगा। बिल्कुल। यहाँ पे मोस्टली टीचर को कोई प्रेशर ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि टीचर और पेरेंट्स के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। अगर आज के कंटेंट के हिसाब से आपको भी कहीं ना कहीं फील हुआ है कि आपके पास एक बेहतर तरीका है या फिर आपके प्रेशर को बैलेंस करते हैं या मैनेज करते हैं, तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड आपका ओपिनियन, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस या फिर कोई एडिशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें और हम एक साथ एक फैमिली एज एन A² के साथ जुड़ सकते हैं।